हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय करंट अफेयर्स एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, हाल ही में भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सूर्य किरण ये अभ्यास प्रारंभ किया है। अब बात करते हैं ये किस क्रम का था। तो इसका जो क्रम है ये 17वां क्रम है। और इसका होस्ट कौन रहा? होस्ट कहाँ रहा? तो इसका होस्ट रहा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पिथौरागढ़ यूके, उत्तराखंड ये होस्ट रहा। और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया ये कुमायूं रेजिमेंट ने। कुमायूं रेजिमेंट ने इसमें प्रतिभाग किया। इसी के साथ देखते हैं कि मित्र शक्ति ये इंडिया और श्रीलंका के साथ होता है। वज्र प्रहार ये इंडिया और यूएसए के बीच होता है, यूएसए के मध्य। और इसके बाद ऑस्ट्र हिंद ये नाम में ही है, ऑस्ट्रिया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी H9N2 का प्रकोप कहाँ देखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चीन में ये बीमारी देखी गई है। इसी के साथ ये बच्चों में श्वसन संबंधी, देखो श्वसन संबंधी बीमारी है। और ये निमोनिया जो होता है, निमोनिया की तरह फैलने वाली बीमारी है, निमोनिया की तरह। और इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। हाँ, एक चीज और, ये पक्षियों से होने वाली बीमारी है, पक्षियों से होने वाली बीमारी है, पक्षियों से फैलती है। अगला प्रश्न है, बीबीसी की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिला वीमेन सूची 2023 में कौन शामिल है? तो कह रहा है भारत से कौन शामिल है, भारत की बात कर रहा है। तो इसमें देखेंगे कि भारत से 4 महिला शामिल हुई हैं, भारत से 4 महिला, भारत। इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अभिनेत्री दिया मिर्जा, और ये पर्यावरण मंत्र से संबंधित है और ये राजदूत है। इसके बाद हरमनप्रीत कौर, ये क्रिकेटर है, ये महिला क्रिकेटर है। और फोटोग्राफर आरती कुमार, ये फोटोग्राफर हैं। इसी के साथ 4th नंबर की जो है, 4th नंबर की हैं तेनजिंग पाल्मो, ये 4th नंबर की हैं। और ये एक क्या है, ये बुद्धिस्ट अनुयायी हैं, बुद्ध धर्म की अनुयायी हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनाहत सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। इनकी उम्र अभी 15 वर्ष है। और 15 वर्ष की देखकर दूसरी सबसे कम उम्र, तो पहला भी कोई होगा। हाँ, तो पहला भी कोई होगा, तो ये सेकंड सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी हैं। और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ? इस खेल का आयोजन चेन्नई में हुआ। इस खेल का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में आयोजित किया गया। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, उनका नाम है जोशना चिनप्पा। और ये इनकी उम्र है 14 वर्ष, ये 14 वर्ष की खिलाड़ी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला पूर्व
न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी का निधन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये पहले तो ये रहने वाली कहाँ थी, कहाँ की थी? तो ये रहने वाली थी केरल की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ केरल में। केरल में जन्म हुआ। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी है, चीफ जस्टिस नहीं बनी है, जस्टिस बन चुकी हैं, जस्टिस बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बनी है। इसी के साथ ये कब बनी थी? तो ये 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश और बनी थी, और ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अफगानिस्तान ने ये घोषणा की है कि अपना दूतावास एम्बेसी वो भारत से पूर्णतया हमेशा के लिए बंद कर रहा है। इसका कारण पूछा गया तो कारण में उसने बताया है कि भारत सरकार से मिल रही चुनौतियों के कारण हम अपना एम्बेसी बंद कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये पहली बार इसका आयोजन होगा, पहली बार आयोजन होगा। इसके बाद कब आयोजन होगा? तो ये दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, और इसमें 7 पैरा गेम्स शामिल किए जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रही नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो देखिए, एक ये है भैंसों की दौड़, ठीक है, ये किसकी दौड़ है? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भैंस की दौड़ है। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद आयोजन इसका किया जाता है, एक जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है, तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो है इसमें सांड या बैल दौड़ते हैं, और ये पोंगल में होता है। इसमें देखिए एक चीज़ और है कि ये कीचड़ में इनको दौड़ाया जाएगा, भैंसों को कहाँ दौड़ाया जाएगा? कीचड़ में ये प्रतियोगिता होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो कह रहा है इसका 3D मुद्रित मंदिर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना के सिद्दीपेट जिला में इसका अनावरण किया गया है। इसमें 3 गर्भगृह हैं, जिसमें पहला जो है फर्स्ट वो है श्री गणेश भगवान का, और सेकंड है महादेव का, और थर्ड है पार्वती माता का। तो थर्ड पार्वती माता का ये गृह मंदिर है, तो ये गणेश परिवार इसमें स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, तो इस मंदिर की जो हाइट है उसकी लंबाई है 35.5 मीटर, 35.5 मीटर उसकी हाइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। क्यों लगाया है? भ्रष्टाचार का उल्लंघन के आरोप के कारण इनको
प्रतिबंधित किया गया है 6 वर्ष के लिए। तो साथियों, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद।